भारत ने एक बड़ा फैसला किया है। बांग्लादेश के में डैनिश त्रिवेदी को हाई कमिश्नर मुकर्रर किया है। डैनिश त्रिवेदी जो हैं वो कैरियर डिप्लोमेट नहीं हैं, फॉरेन सर्विस से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बीजेपी के रुकन हैं और बीजेपी में वो उन्होंने लेट शामिल हुए हैं 2021 में, लेकिन वो हेल्थ के और कुछ दूसरी वजारतों में रहे हैं और मोदी के जो करीबी लोग हैं उनमें जाने जाते हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है कि बांग्लादेश जो है वो उसने एक ऐसा शख्स जो है उसको सफ़ीर बनाया है जो वो एक ऑफिशियल या एक वर्किंग डिप्लोमेट नहीं है बल्कि एक सियासतदान है। तो ये सियासतदान बांग्लादेश में क्या करेगा और किस तरह से उसके वहाँ के मामलात को कंट्रोल करेगा, ये तो देखने वाली बात है। जब तक बांग्लादेश में हुकूमत रही और अबूरी हुकूमत रही, वो तो सख्त ख़िलाफ़ थी इंडिया के, और वो समझती थी कि बांग्लादेश के तमाम मसाइल का जो वजह है वो इंडिया है और इंडिया से दूरी जो है हमें हमारे मसाइल हल करेगी। लेकिन अब जब ये हुकूमत नई आई है इलेक्शंस के बाद, फरवरी के इलेक्शंस के बाद, जो इसके तारकुर रहमान जो हैं वो सरबराह हैं, तो भारत कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात जो हैं उन्हें बेहतर किया जाए। इस सिलसिले में जो बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले भारत का दौरा भी किया और भारत से कहा कि वो उनके जो फ्यूल के मसाइल हैं वो हल कर दें, उनके फर्टिलाइज़र के मसाइल हल कर दें। क्योंकि ये बात तो एक है कि भारत एक हमसाया है और भारत जो है बहुत से मामलात में बांग्लादेश को सपोर्ट भी करता रहा है, लेकिन बांग्लादेश के लिए मसाइल ज़्यादा पैदा करता रहा है। इसलिए ये इस पर भी गुफ्तगू हुई कि ये जो ट्रैवलिंग की जो इशूज़ हैं और उसमें कुछ थोड़े सा ईज़ किया जाए, आसानियाँ पैदा की जाएँ। तो यानी अब ये जो गवर्नमेंट है मोदी की, अब वो बहुत कॉन्सनट्रेट कर रही है इस पर कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। लेकिन बांग्लादेश में अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। बहुत ज़्यादा जो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत थी वो मोहब्बत में बदल चुकी है। पाकिस्तान वहाँ पे जो पार्टीज़ नहीं आई हैं और जो ये मौजूदा पार्टी है वो उतनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, ना उसके कुछ रिजर्वेशंस तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो भी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। तो पाकिस्तान जो है उसको ये जो तब्दीली आई है, ये जो नए सफ़ीर बने हैं और जिस तरीके से बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके कार्ड को भारत इस्तेमाल करता रहा है और कर रहा है, पाकिस्तान को इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को वहाँ पे जो है वो एक्टिव होने की ज़रूरत है। लेकिन भारत को अच्छी तरह इल्म है कि चीन जो है वो अब उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो बांग्लादेश के साथ बहुत बेहतर हो गए हैं। वो बहुत भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और चीन जो है वो आखिरी मुल्क है जो चाहता है कि कोई कन्फ्लिक्ट हो, कन्फ्रंटेशन हो, वो चाहता है कि विन विन की सूरत हाल हो। लेकिन भारत जो है वो पंगा लिए बगैर बाज नहीं आएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो डैनिश त्रिवेदी हैं, सियासतदान हैं, ये मामलात को बेहतर करेंगे। लेकिन अगर ये मोदी के एजेंडे को आगे लेके गए हैं तो फिर बांग्लादेश को मोहतात होना चाहिए, क्योंकि वो फिर वहाँ का हिंदू कार्ड भी इस्तेमाल करेंगे, वहाँ के कन्फ्रंटेशंस को, वहाँ की जो मामलात हैं उसको भी गड़बड़ करेंगे, क्योंकि बहरहाल वो सियासतदान हैं। लेकिन उन्हें ये ज़रूर देखना चाहिए कि चीन जो है वो बहुत अलर्ट बैठा है और चीन के मामलात जो हैं, चीन के जो मफादात हैं उस खिते में वो बहुत ज़्यादा हैं। बर्मा में भी वो है, फिर वो वहाँ पर वो मुख्तलिफ रादारियाँ बना रहा है चीन और वो मुख्तलिफ तरह के डेवलपमेंट कर रहा है। और ये जो चिकन नेक जो कॉरिडोर है उसके कुछ साथ वो एक बहुत बड़ा जो एक अबैंडन्ड एयरपोर्ट था उसको भी बहाल कर रहा है, जिस पे भारतीय जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं कि किसी वक्त भी इससे बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो सकता है। क्योंकि अगर किसी वजह से किसी तरीके से चीन जो है या कोई और ताकत जो है या कोई और सूरत पैदा होती है जिसमें चिकन नेक बंद हो जाता है, तो भारत का उन 7 जो स्टेट्स हैं, जो ईस्ट की स्टेट्स हैं, उनसे राब्ता ख़त्म हो जाएगा। तो भारत के लिए ये सारे मसाइल हैं, भारत के लिए ये सारे ख़तरात हैं। अब भारत उसके लिए लड़ रहा है और यानी लगता ये है कि डैनिश त्रिवेदी के हाई कमिश्नर बनने से ताल्लुकात में बेहतरी तो शायद आए, लेकिन बहरहाल कन्फ्रंटेशन जो है वो मुख्तलिफ मफादात जो हैं उनका टकराव जो है वो तेज़ हो जाएगा और पाकिस्तान को और चीन को मामलात को बड़ी दानिशमंदी से और बड़े सब्र से और बड़ी एहतियात से